होश में आते ही पंडित जी की गवाही ने तरुण का प्लान चौपट कर दिया और उन्होंने अनुपमा को बेगुनाह साबित कर दिया। दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जैसे ही पंडित जी होश में आते हैं, वे साफ साफ बताते हैं कि अनुपमा निर्दोष है। दरअसल डॉक्टर अनुपमा से कहते हैं कि हमें पंडित जी की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है, जल्दी से घर के किसी सदस्य को लेकर आइए या उनकी पुरानी दवाइयाँ लेकर आइए। अनुपमा डॉक्टर की बात सुनकर प्रिस्क्रिप्शन और ज़रूरी दवाइयाँ लाने के लिए पंडित जी के घर जाती है। लेकिन इसी दौरान तरुण एक गंदी साजिश रचता है और अनुपमा का एक फर्जी वीडियो बनाकर उसे चोरी के इल्ज़ाम में फंसा देता है। इसके बाद ट्रैक में दिखाया जाएगा कि पुलिस तरुण के कहने पर अनुपमा को गिरफ्तार करने पहुंचती है। लेकिन इससे पहले अनुपमा हॉस्पिटल स्टाफ को पहले ही बता चुकी होती है कि पंडित जी को किसी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है। जैसे जैसे पंडित जी की हालत में सुधार आता है, उन्हें होश आने लगता है। पुलिस अनुपमा को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं तरुण पुलिस के सामने कहता है कि अनुपमा पर इतने गंभीर आरोप लगाओ कि उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजर जाए। लेकिन तभी ट्रैक में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस जब पंडित जी से पूछताछ करने हॉस्पिटल पहुंचती है तो सवाल करती है, क्या आपकी नौकरानी अनुपमा पहले भी आपके घर से कुछ चुराती थी? इस पर पंडित जी चौंक जाते हैं और जवाब देते हैं, चोरी? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस बताती है कि आपके बे ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपकी नौकरानी घर में चोरी कर रही थी। उनके पास एक वीडियो है जिसमें अनुपमा पंडित जी के घर से सामान उठाती नजर आ रही है। इस पर पंडित जी साफ साफ कहते हैं, सब झूठ है। हमने ही अनुपमा से कहा था कि वह घर जाकर हमारा ज़रूरी सामान ले आए। वहीं डॉक्टर भी पंडित जी को याद दिलाते हैं, अगर आज आप जिंदा हैं तो सिर्फ अनुपमा जी की वजह से। उन्होंने आपको समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया, यहाँ तक कि जब उनके पैर से खून बह रहा था तब भी उन्होंने आपकी जान बचाई। इस सब के बाद पंडित जी पुलिस से गुजारिश करते हैं और एक बड़ा खुलासा भी करते हैं, अनुपमा को हमने ही घर जाने को कहा था, वो हमारे कहने पर गई थी। अगर कोई उसे दोषी ठहरा रहा है तो हम उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। पंडित जी पुलिस के सामने ये भी बताते हैं, आज हमारी जो हालत है